नाजरीन, अब देखना यह है कि क्या सरवर असरा को मना पाएगा कोर्ट जाने के लिए, सुल्तान के खिलाफ गवाही देने के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए। क्या असरा को कायल कर पाएगा अपने फैसले पर। ड्रामा सीरियल शिद्दत बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, कहानी दिलचस्प होती जा रही है, इंटरेस्टिंग होती जा रही है, साथ ही साथ बहुत से नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। अब जबकि सुल्तान ने सीधा और साफ इनकार कर दिया, वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, तो कोर्ट ने फैसला दिया असरा को बुलाने का। लेकिन यहाँ पर असरा जाने के लिए पहले तैयार नहीं होगी, लेकिन सरवर काबू में कर लेता है असरा को, समझाता है कि बेटे देखो, अगर तुम अपने हक के लिए खुद आवाज नहीं उठाओगी, गवाही नहीं दोगी, तो कोई भी हमारी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। तुम्हें जाना होगा, तुम्हें सारी सच्चाई कोर्ट के सामने रखनी होगी, अपने हक के लिए खुद आवाज उठानी होगी, फैसला इंशाअल्लाह तुम्हारे हक में आएगा। यहां पर असरा को पहले तो ये लग रहा होता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि सुल्तान इतनी जल्दी हार मान जाएगा, वो हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और करके भी दिखाएगा। हमें लगता है कि हमें अब खुद ही पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन सरवर अपनी बातों से असरा को उलझा कर उसे किसी न किसी तरह कोर्ट लेकर गया। और दूसरी तरफ नाजरीन बैठा नौफिल और परीजे दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं, असरा की हमदर्दी में बातें कर रहे होते हैं और सुल्तान को बुरा भला कह रहे होते हैं। यहाँ पर बैठी परीजे भी सुल्तान की बातों को इतनी आसानी से भूली तो नहीं है जितनी ज्यादतियां सुल्तान ने परीजे के साथ की हैं। नौफिल भी यहाँ पर असरा को हक दिलवाने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है, कोशिशें कर रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही सुल्तान निकल रहा होगा, वहां से पीछे परीजे देख लेगी, आवाज देगी सुल्तान की। सुल्तान को आवाज सुनी सुनी लगेगी, जैसे ही ऐनक उतारते हुए पीछे मुड़कर देखने लगेगा तो सामने परीजे खड़े होगी। सामने देखकर आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन उसे अब इग्नोर करने लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे सराउंडिंग में मीडिया आया हुआ है, मेरा बॉस खड़ा हुआ है, कहीं ये मेरा राज फाश ना कर दे। लेकिन परीजे दूर से दौड़ती हुई आती है, सुल्तान की जानिब आकर फौरन से ही उसका गिरबान पकड़ने लग जाती है। यहाँ पर सुल्तान अनजान बनने लगता है, कहने लगता है कि ये लड़की तुम कौन हो, इस तरह से रवैया क्यों इख्तियार कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन परीजे मुसलसल सुल्तान को टॉर्चर करती रहेगी, उसे कहने लगेगी कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ की गई एक एक ज्यादती का बदला तुमसे लूंगी, जितना जुल्म तुमने मेरे साथ किया है। यहाँ पर इन दोनों की इस बहस में, इस लड़ाई में मीडिया वालों का फायदा हो जाएगा, वो अपने कैमरे ऑन करके एक न्यूज क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर खड़ा सुल्तान मुसलसल परीजे की बातों को डिनाई करने लगेगा। नाजरीन, अब इस कहानी का एंड इस इख्तिताम पर पहुंच चुका है कि अब सुल्तान उस पागल खाने में पहुंचेगा जहां पर इसने परीजे को भिजवाया था।